अमीबा तो आप सब लोगों ने सुना होगा, या फिर बचपन में जो क्लास हम लोग 7-8 में थे तो अमीबा का हम लोग चित्र बनाए हुए थे। ये होता है सिंगल सेल्यूलर होता है ये अमीबा, जिसका चित्र हम लोगों ने बहुत बनाए हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, या मैं बात करने वाला हूं इसी ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। मतलब ब्रेन ईटिंग मतलब ब्रेन को डैमेज करने वाला अमीबा के बारे में। एक्चुअली में रिसेंटली अभी केरला से एक न्यूज आई थी, जहां पर 5 वर्षीय बच्चे का पॉन्ड्स में नहाने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी, और पता करने से ये पाया गया कि उसकी ब्रेन में नेग्लेरिया फाउलेरी नामक सिंगल सेल्यूलर जो कि अमीबा है वो है। ये क्या होता है, तो ये फ्री थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। थर्मोफिलिक कहने का मतलब ये वार्म वाटर और फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मतलब जहां की टेम्परेचर 41 से लेके 122 डिग्री तक रहता है वहां ये सर्वाइव करता है। अब ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, एक बीमारी होता है प्राइमरी एमोइबिक मेनिंजो एंसेफलाइटिस के लिए। एंसेफलाइटिस क्या होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे व्यक्ति कोमा या फिर डेथ हो जाती है उसके। अब इसके जो ये एंटर करता है जैसे ही बॉडी में, जैसे कोई व्यक्ति अगर ऐसे जगहों पे, जैसे मैं बताया कि वार्म और फ्रेश वाटर है, वैसे जगह पर नहाया या फिर स्विमिंग किया तो ये नोज के थ्रू एंटर कर जाता है। नोज के थ्रू ये ब्रेन में चले जाता है, और ब्रेन से होते हुए अल्फैक्टरी लोब के नर्व में चले जाके नर्व को डैमेज करने लगता है। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। तो लक्षण क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको फीवर आएगा, उसके बाद आएगा आपको हेडेक, सीवियर हेडेक होने लगती है, और उसके बाद आपको फैटिगनेस, थकावट भी लग सकती है, स्टीफ नेक हो सकता है, गर्दनों में जकड़न हो सकता है, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, लाइट के प्रति आप सेंसिटिविटी फीलिंग करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लॉस ऑफ बैलेंस मतलब चक्कर भी आ सकता है, आप अपने आप को ऐसा लगेगा कि कहीं गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और लेटर स्टेज में कोमा और फिर व्यक्ति की डेथ हो जाती है। टेस्ट की बात करें तो इसमें सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक टेस्ट होता है, पीसीआर टेस्ट होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, और तीसरा टेस्ट होता है ब्लड में कल्चर के द्वारा इस ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है या पैथोजन को देखा जाता है। ठीक है, प्रिवेंशन के तौर पे यही हम लोग कर सकते हैं कि ऐसे जगहों से दूरी बनाए रखें। और ट्रीटमेंट की बात करें तो आप डॉक्टर से सलाह लें, लेकिन इसके लिए बहुत कम ही टाइम रहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसके संपर्क में आने से 1 से 9 दिन के बीच में व्यक्ति की डेथ या फिर कोमा के स्टेज में चले जाता है। तो आज की जानकारी इतने ही। थैंक यू।